बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो ऑन जोजी मास्टर। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो सबसे पहले दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि कभी जो वीडियो है वो डीएसएलआर से आ जाती है, कभी सिंपल मोबाइल से शूट हो जाती है। तो इसका रीज़न क्या है। बेसिकली दोस्तों जो डीएसएलआर है उसके साथ अभी लेंस जो है वो मैंने परचेज़ नहीं किया, जिसकी वजह से मैंने ये चीज़ सोची कि मैं फ़िलहाल जो है मोबाइल से ही वीडियो को जो है शूट करूँगा। तो यहाँ पर दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो के Y1s के बारे में। बेसिकली ये जो डिवाइस है वीवो Y90, जैसे कि आपको पता है पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च हुआ और उस डिवाइस को काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पसंद किया। उन लोगों ने पसंद किया कि जिनका बजट कम था, और वो एक ऐसा डिवाइस है जो कि अभी तक उसकी रीसेल जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अब यहाँ पर दोस्तों वीवो का Y1s निकल कर आया है 2 GB रैम 32 GB मेमोरी में। यहाँ पर दोस्तों इसको जो है वीवो Y90 को ही थोड़ा सा है और अच्छे फीचर्स हमें इसमें दिए हैं। यहाँ पर दोस्तों इस डिवाइस को लेकर बात करें तो सबसे पहले इस डिवाइस का जो कलर है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा कलर लगा है। यहाँ पर आपको वीवो Y1s में जो कलर देखने को मिल जाएगा ब्लू शेड में, वाकई में वीवो ने जो है कमाल का कलर हमें दिया है। इसके अलावा एक ब्लैक कलर भी हमें दिया है, एरोरा ब्लैक, एंड उसमें भी आपको जो है शेड में देखने को मिल जाएगा, जैसे कि वीवो का Y91 है। और यहाँ पर दोस्तों ये डिवाइस जो है बैक पर तो आपको प्लास्टिक ही दिया जाएगा। फ्रंट की लेकर बात करूँ तो फ्रंट पर IPS LCD यहाँ पर आपको दिया जाएगा। 2 GB रैम है, 32 GB मेमोरी है स्मार्टफोन की। चिपसेट यहाँ पर हमें जो है मीडियाटेक का Helio G35 जो है वो दिया गया है, जो कि 2.4 GHz नहीं 2.3 गीगाहर्ट्ज़ ऑक्टा कोर के साथ जो है फिट किया गया है। एंड 2.3 गीगाहर्ट्ज़ ऑक्टा कोर का प्रोसेसर इतने कम रैम वाले स्मार्टफोन में, तो ये बात मुझे कुछ हासिल नहीं हुई। बहरहाल कंपनीज बेहतर जानती हैं कि कैसे स्मार्टफोन को लॉन्च करना है, क्या स्पेसिफिकेशंस देनी है। लेकिन मैं एक बार ये कह सकता हूँ कि इस स्मार्टफोन की जो परफॉर्मेंस है 2 GB रैम के साथ भी जो है काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको जो है प्रोवाइड करेगा। अब यहाँ पर दोस्तों स्मार्टफोन की जो बैटरी है वो हमें 4000 mAh की दी गई है। अब Vivo Y90 में तो फास्ट चार्जिंग का फीचर नहीं था। अब ये स्मार्टफोन चूंकि लेटेस्ट वेरिएंट में आ रहा है तो यहाँ पर आपको जो है 10 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग का फीचर भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर फिंगरप्रिंट वगैरह जो है आपको नहीं देखने को मिलेगा, जैसा कि Vivo के जो Y11 की जो सीरीज है Y11, Y15, Y19 उनमें हमें फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर Y90 में भी फिंगरप्रिंट नहीं है, Y91D में भी नहीं है, और Y1s में भी आपको जो है फिंगरप्रिंट का फीचर नहीं देखने को मिलेगा। आउट ऑफ बॉक्स एंड्रॉइड 10 के साथ ये स्मार्टफोन आपको जो है देखने को मिल जाएगा। बेसिकली दोस्तों मेन चीज़ ये है कि स्मार्टफोन की प्राइस क्या होगी। 91D जो था वो तो 16,000 रुपये के बजट में हमें देखने को मिल जाता था। ये स्मार्टफोन थोड़ा महंगा है, उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर थोड़े अपग्रेड्स किए गए हैं। यहाँ पर आपको रैम तो 2 GB दी गई है, लेकिन यहाँ पर प्रोसेसर भी अपग्रेड है, चिपसेट भी अपग्रेड है, एंड फास्ट चार्जिंग का एक्स्ट्रा फीचर भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो इस स्मार्टफोन की जो प्राइस है वो 17 से 18,000 रुपये होगी। लेकिन यहाँ पर इस स्मार्टफोन का जो लोगो डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा डिसेंट दिया गया है। रिलीज़ कब होगा, तो ये डिवाइस जो है पहले तो चाइना में जो है रिलीज़ होगा, और उसके बाद वीवो का ये कहना है कि हम इसको जो है पाकिस्तान में रिलीज़ करेंगे। और पाकिस्तान में ये जो है विदाउट टैक्सेस इसकी जो प्राइस आ रही है वो 17,000 रुपये आ रही है। और आई थिंक 18,000 रुपये के बजट में ये स्मार्टफोन जो है पाकिस्तान में आपको देखने को मिल ही जाएगा। वीवो की दोस्तों मैं पर्सनली वीवो S1 यूज़ कर रहा हूँ, एंड इसकी जो क्वालिटी है और इसके जो फीचर्स हैं वो मुझे काफ़ी अच्छे लगे हैं। और यहाँ पर ये डिवाइस आपको कैसा लगा, आपने जो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।